हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति बहुत फास्ट हो चुकी है आजकल, और जैसे क्लास 6 के नोटिफिकेशन आपके अप्रैल मई में ही आ गए थे, उसी तरीके से इस बार क्लास 9th और क्लास 11th के लिए भी नोटिफिकेशन एक साथ उन्होंने जारी कर दिया है, वो भी कल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, 1 मिनट और कुछ सेकंड का था, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई फॉर्म आ चुके हैं। आज हम क्लास 9th के फॉर्म की कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि कितनी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, किस जिले में कितनी सीट है, ये भी आपको पता लग जाएगा। साथ में ही आपको लास्ट डेट और क्राइटेरिया, जो भी चीज आप जानना चाहते हैं क्लास 9 से संबंधित, कि आप अगर अपने जिले में हैं कि आप अन्य जिले में अप्लाई कर पाओगे, कुछ इस तरीके के सवाल कल से कमेंट्स में आ रहे हैं, तो आज उन्हीं सबका जवाब दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना नवोदय का चैनल और डेली डोज बॉक्स। समय समय पर आप सभी के लिए नवोदय से जुड़ी इंफॉर्मेशन और साथ में ब्लॉग्स भी रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई और बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई नवोदय विद्यालय समिति इतनी फास्ट हो गई है कि अब की बार जो फॉर्म आए हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आ गए। लास्ट डेट क्लास 9th और क्लास 11th की जो है वो है 31/10/2023, यानी कि आपकी 31 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है। और यहां पर आपके लिए फॉर्म आ चुके हैं। खासतौर पर इस वीडियो में क्लास 9th के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 9th का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया था। क्लास 11th का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जैसे क्लिक किया, वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजें आपके लिए हैं। 2-3 चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो, और दूसरा आपके जिले में कितनी सीट है। एक सवाल कमेंट में आ रहा था कि सर आप हमको ये बताइए कि अगर हमारे जिले में सीट नहीं है तो क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। क्लास 6 की तरह क्लास 9th में भी आपका सेम डिस्ट्रिक्ट रूल अप्लाई होता है। इट मीन्स दैट कि अगर आप जिस जिले में आपने क्लास 8th किया है, आप उसी जिले से क्लास 9th का अप्लाई कर सकते हो, और उसी जिले का आपके पास मूल निवास यानी कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो भी आपका होना चाहिए। तो आप देखो, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई में आप पढ़ेंगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी टू अप्लाई ओनली दोज कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंस एंड स्टडीइंग क्लास 8th ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2023-24 in one of the government or government recognized of the school district where the Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning and where the admission is short are eligible। मैंने जो अभी हिंदी में थोड़ी देर पहले बोला वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जहां से क्लास 8th कर रहा है और जिस सेशन में पढ़ रहा है, किसी सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है, एडमिशन चाहता है तो वहां पर अप्लाई कर सकता है। उसके पास बोनाफाइड रेजिडेंस भी होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा है। और 2024-25 सेशन के लिए वो क्लास 9th में अप्लाई कर सकता है। सेकंड है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट मस्ट क्वालिफाई और पास क्लास 8th इन द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। यानी कि जो कैंडिडेट क्लास 9th में एडमिशन चाहता है वो 2023-2024 यानी कि इस साल जो मार्च में परीक्षा होगी आपकी क्लास 8th की, उसको पास होना बहुत जरूरी है। एक कमेंट और आ रहा था कि सर जो स्कूल है क्लास 8th वाला वो सरकारी है होना चाहिए या फिर प्राइवेट होना चाहिए। भाई, ये कोई भी आप अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आजकल सारे स्कूल मान्यता प्राप्त ही होते हैं। And the students who already passed class 8th in previous academic sessions are not eligible। जिन्होंने पिछले सत्र में आपको क्लास 8th पास किया है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी 1 मई 2009 टू 31 जुलाई 2011, यानी 1 मई 2009 से लेकर 31 जुलाई 2011 तक बोथ डेज आर इंक्लूडेड। तो इन दोनों के बीच में या इन दोनों पर डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। तीसरा पॉइंट है, नवोदय विद्यालय समिति रिजर्व राइट टू रेफर एनी कैंडिडेट टू मेडिकल बोर्ड। कहने का मतलब ये, अगर एज में कोई भी चीज उनको फर्क लगता है तो वो आपका मेडिकल करवा सकते हैं। और अप्लाई करते समय भैया अपना एरिया बहुत ध्यान से भरना है। देखिए, एक कैंडिडेट हु इज स्टडीइंग क्लास 8th इन ए स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया, वो कैंडिडेट रहता चाहे कहीं भी हो,
लेकिन उसका स्कूल जहां वो क्लास 8th में पढ़ रहा है, अगर वो रूरल एरिया में है तभी उसका एरिया रूरल होगा, अदरवाइज वो अर्बन एरिया में फॉर्म डालेगा। विल बी कंसिडर्ड एज रूरल कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड अंडर ओपन और रूरल कोटा। ठीक है, अगर कोई स्कूल जो है अर्बन एरिया में है तो वो एक दिन भी अगर बच्चा अर्बन एरिया में गया है और उसका एडमिशन बाद में रूरल में हुआ है तो भी उसको माना जाएगा अर्बन एरिया वाला। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप 31 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लगेगा। फॉर्म भरते समय आपको ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहला आपका जो फॉर्म का डॉक्यूमेंट है वो है आपका फोटोग्राफ। उसके बाद इसी में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द सॉफ्ट फॉर्म जेपीजी फॉर्मेट साइज बिटवीन 10 to 100 KB मे बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास जो है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी लगती है, जिनका साइज 10 से लेकर 100 KB तक है। और इस कौन कौन से होंगे, फोटोग्राफ मैंने बता दिया, आपका सिग्नेचर ऑफ पेरेंट कागज पे करवा लीजिए, उसका फोटो ले लीजिएगा, एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर, बेसिक डिटेल्स लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आधार नंबर, स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 8th, यानी क्लास 8th में कहाँ पढ़ रहे हो, क्या है स्कूल का नाम, एरिया, ये सब कुछ जैसे क्लास 6 में भरा जाता है वो भरा जाएगा। और उसके बाद इसको आप एप्लीकेशन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दिया गया है। और इसके बाद जो है करेक्शन विंडो भी आएगी, 4 से 5 चीज़ों में आप करेक्शन कर पाओगे जो अभी जो है डिसाइड नहीं है कि उसमें क्या क्या आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एरिया आप कर सकते हो, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, उसके बाद आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, और जो मीडियम ऑफ एग्जाम होता है वो भी बदल सकते हो। ये 2 से 3 चीज़ें ही आप करेक्ट कर सकते हो। इसीलिए फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, ज़्यादा आप उसमें इधर उधर ना सोचें। जब भी आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि बाद में इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं कर पाओगे। और नाम वगैरह बहुत ध्यान से भरें। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो ध्यान से भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरिया जो है वो बहुत गलत करते हैं बच्चे। एरिया अपना नहीं भरना है, एरिया भरना है वो जहां पर आपका स्कूल है। स्कूल से पूछ लीजिए सर हमारा स्कूल किस एरिया में आता है, रूरल या अर्बन में आता है, और स्कूल का जो है यूडाइस कोड से क्लियर हो जाता है कि आपका एरिया कौन सा है। उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा और परीक्षा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो है डेट ऑफ बर्थ का है इशू, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 मई 2009 से लेकर 31 जुलाई 2011 के बीच होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल पाओगे। अगर एज में कोई दिक्कत आती है तो जो मेडिकल बोर्ड होता है उसका फैसला जो है आखिरी माना जाएगा। तो फॉर्म आ गए भाई। और डेट ऑफ एग्जाम जो है वो आपकी 10 फरवरी 2024 है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, हिंदी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, मैथमेटिक्स 35 और साइंस 35। साइंस और मैथ में जो स्कोर कर गया अच्छा उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सबसे ऊपर मिल जाएगा, लिंक कर दूंगा उसको, आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि वेबसाइट से आप डाउनलोड ना कर पा रहे हो, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो फॉर्म डालने में तो कमेंट करके बताइएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बाकी फॉर्म आ गए भाई और पूरा भी समय है। अगर आप आराम से एक एक दिन भी सोच सोच के भरेंगे तो भी आसानी से भर जाएगा। फिर भी लास्ट डेट इंक्रीज होगी, ये अभी से बता दिया मैंने। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।